थी मैं तो धूप में ही बैठ रहा हूँ क्योंकि हमारे खेत तो मेरे हाथ में। उसके बाद खाना खाने चले गए थे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं इस वक्त अपने खेत में हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पापा ने पूरा खेत रेडी कर दिया है मटर लगाने के लिए। ये है वो ट्रैक्टर जिससे खेत तैयार किया जाता है। तो पूरा का पूरा खेत यहाँ पर तैयार कर दिया है मटर लगाने के लिए। और कुछ ऐसा मौसम है आज का, बिल्कुल साफ़ मौसम है। बोल रहे कि कल परसों बारिश हो जाएगी, बर्फ़ पड़ेगी, पर पता नहीं पड़ेगी या नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी और चंचल लगे हुए हैं। मटर मम्मी जो है मटर लगा रहे हैं ज़मीन में, और चंचल भैया यहाँ पर जो है वो लाइन्स खींच रहे हैं। तो ये जो भैया है ये नेपाल से हैं और यहाँ पर आजीविका कमाने के लिए आए हैं भारत में। तो इनका जो डेली वेजेस रहता है वो 500 रुपीज़ रहता है 1 दिन का। तो ऐसा रहता है इनका। और ये बहुत सारे लोग आते हैं नेपाल से यहाँ पर भारत में आजीविका कमाने के लिए। तो उसके बाद में और मम्मी यहाँ पर लग गए थे मटर लगाने के लिए। आप देख ही सकते हो मम्मी यहाँ पर आगे मटर के दाने को छोड़ रहे हैं इन लाइन्स में, जो ये लाइन्स खींची गई है। उसके बाद मैं पीछे पत्थर भी उठा रही हूँ और लाइन्स को दबा भी रही हूँ, क्योंकि मटर लगाने के बाद ये जो हमने लाइन्स खींची है इसको दबाना भी होता है। दबाने का भी एक तरीका होता है, प्यार से दबाना है, अच्छे से दबाना है, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल दी तो ये बंद हो जाएगा पूरी तरह से। यूँ कह लीजिए कि इसकी साँस बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इसमें जो हवा पानी रहता है वो भी नहीं जाएगा, और जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो बीज कैसे तैयार होगा? तो इसलिए इसको अच्छे से ठीक तरीके से बंद करना होता है। और बंद करने के बाद इसमें कुछ थोड़े-थोड़े पत्थर भी निकल रहे थे हमारे खेत में, उसको भी निकालना था, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला खेत जो है नया-नया पटान किया है हमने इस खेत का, मतलब नया-नया इसको हमने बनाया इस खेत को, तो उसमें बहुत सारे पत्थर भी निकल रहे थे। तो साथ-साथ में मैं पत्थर भी निकाल रही थी, क्योंकि अगर हम साथ-साथ में पत्थर निकालेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए आसानी रहेगी, नहीं तो एक ही साथ बहुत सारे पत्थर निकालने में प्रॉब्लम आती है। और फिर ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा काम करते हैं, जैसे ही इसमें मटर लगाए हैं तो ही हम इस खेत में आते हैं, फिर दूसरे भी खेत है, फिर वहाँ भी जाना होता है, तो साथ-साथ में जितना-जितना काम होता रहे वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से ये जो लाइन्स खींची है, इन लाइन्स को हल्के-हल्के जो मिट्टी है वो इस पर डालनी होती है, हल्की-हल्की मिट्टी इस पर डालनी होती है, ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लगी थी इस पर मिट्टी डालने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है पहाड़ों में काम करने में। इसी तरह से हमारे यहाँ पर लाइफ़स्टाइल रहता है, इसी तरह से हमारी आजीविका आती है, इसी तरह से हम लोग अभी जो फ़सल लगा रहे हैं मटर की, सर्दियों में वो आगे गर्मियों में मटर आएँगे, और फिर उसको हम मंडी ले जाते हैं बिकने के लिए, तब जाके ही वो बिकते हैं, तब जाके ही हमारा जो है वो इनकम के सोर्स ओपन होते हैं। तो इस तरह से रहता है हमारा यहाँ पर पहाड़ों की जीवन शैली। तो ये अभी यहाँ पर मैं मटर छोड़ रही हूँ, तो इस तरह से हम ये जो मटर के दाने हैं उसको छोड़ते हैं। और इन मटर के दानों को छोड़ने के बाद इसको पीछे से दबा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको यहाँ पर छोड़ रही हूँ, और प्रॉपर तरीके से छोड़ना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया, अगर ज़्यादा भी चले जाए, एक साथ 10 दाने चले गए, तो इस तरह से बीज भी ख़त्म हो जाता है और जल्दी, और मटर भी जो है वो अच्छे से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे मटर चले जाएँगे तो तैयार कैसे होंगे? तो कुछ ये वाला बीज है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए अपने घर आ गए थे, क्योंकि 1 बज गया था, 1 बजे हम लोग लंच करते हैं। और भैया तो बोल रहे थे मैं तो धूप में ही बैठ रहा हूँ, क्योंकि हमारे किचन में अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऊपर से आग भी नहीं जली थी, क्योंकि हम लोग जो है सुबह से खेत में ही थे सब लोग। तो अभी हम लोग आग जलाएँगे, और आग जलाने के बाद जो है वो थोड़ा किचन गरम होगा। तो ये है कुछ आज का मौसम, और आज खाने में बना है दाल, चावल, चपाती। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पहाड़ों की जीवन शैली पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।